गाज़ा से सीज़ फायर की खबर आ रही है। हो सकता है कि गाज़ा के अंदर 60 दिन का एक बार फिर से सीज़ फायर हो जाए। क्या है पूरा मामला, इस पर बात करेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू अचानक से गायब हो गए, उनकी जगह किसी और को प्रधानमंत्री का पद सौंप दिया गया, हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। और भी कुछ बड़ी खबरें हैं। ईरान के अंदर मोसाद के एक काफ़ी खूंखार एजेंट को फांसी पर लटका दिया गया है। एक खबर का फैक्ट चेक भी करेंगे जो हाजियों को लेकर चल रही है। क्या एक विमान हादसा हुआ है जिसमें 200 से ज़्यादा हाजियों की मौत हो गई है, फैक्ट चेक करेंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सीज़ फायर की। गाज़ा में इससे पहले भी 60 दिन का सीज़ फायर 3 महीने पहले हो चुका है और ये प्रस्ताव भी अमेरिका की तरफ से आया था। एक बार फिर से अमेरिका की तरफ से 60 दिन का प्रस्ताव आया है और इस पर बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी है। बेंजामिन नेतन्याहू राज़ी हो गया है सीज़ फायर करने के लिए। हमास को भेजा गया है। हमास का कहना है कि हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें जो शर्तें रखी हैं अगर वो शर्तें हमारे लायक होंगी तब हम सीज़ फायर के लिए राज़ी हो जाएंगे। फ़िलहाल इजराइल राज़ी हो चुका है। अब प्रस्ताव में शर्तें क्या क्या रखी गई हैं वो भी आपको बता देता हूँ। इजराइल की तरफ से तो कह दिया गया है कि हाँ, हम सीज़ फायर के लिए राज़ी हैं, लेकिन हमास अभी इसका अध्ययन कर रहा है, यानी उसको पढ़ रहा है, देख रहा है क्या सीज़ फायर किया जाए या ना किया जाए। जो प्रस्ताव आया है उसमें लिखा गया है कि 60 दिन का ये सीज़ फायर होगा। इस दौरान गाज़ा की मदद के लिए जो भी ट्रक गाज़ा में आएंगे उनको इजराइल 60 दिन तक नहीं रोकेगा। हमास के कब्ज़े में इस वक्त इजराइल के 28 जिंदा बंधक हैं, उनको हमास छोड़ेगा। उसके बदले में इजराइल 125 फ़िलिस्तीनी जो इजराइल की जेलों में कैद हैं उनको इजराइल रिहा करेगा। 180 कैदी इजराइल के जेलों में ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है, उनकी डेड बॉडी या उनके जो कंकाल बचे हैं उसको इजराइल हमास को सौंपेगा। 180 ये वो लोग हैं जिसको इजराइल हमास के लोग बता रहा है, जो इजराइल की कैद में थे, उनकी मौत हो गई। सीज़ फायर का ये जो प्रस्ताव आया है इसमें अमेरिका की तो रजामंदी है ही, साथ ही साथ कतर और मिस्र भी इस सीज़ फायर पर राज़ी हैं। अब हमास की हाँ की देर है। हमास अगर राज़ी हो जाता है इन शर्तों पर सीज़ फायर के लिए तो हो सकता है कि 60 दिन का सीज़ फायर जल्द ही गाज़ा के अंदर देखने को मिल जाए। वैसे पूरी संभावना है कि हमास सीज़ फायर के लिए राज़ी हो जाएगा, क्योंकि गाज़ा के अंदर इस वक्त भूख से काफ़ी सारे लोगों की हालत ख़राब है, मौतें भी हो रही हैं, क्योंकि इजराइल किसी भी सहायता को गाज़ा के अंदर नहीं पहुंचने दे रहा है। तो 60 दिन का सीज़ फायर होगा, सहायता आना शुरू हो जाएगी। फिलहाल सीज़ फायर की इसी खबर के बीच एक खबर आई है कि बेंजामिन नेतन्याहू सीज़ फायर को लेकर अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। अचानक से वो मीटिंग से गायब हो जाते हैं, कहीं चले जाते हैं और ख़बर आती है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं। पीएम ऑफिस में ये बैठक चल रही थी। पहले से इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई मीडिया को कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाएगा। अचानक से वो मीटिंग से गए और ख़बर आई कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जिसके बाद इजराइल की मीडिया में हड़कंप मच गया है कि आखिर ऐसा क्या हुआ बेंजामिन नेतन्याहू को जो अचानक से हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। आपको मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं कि बेंजामिन नेतन्याहू भी कई ख़तरनाक बीमारियों से जूझ रहा है। हार्ट की प्रॉब्लम भी है इसको और प्रोस्टेट कैंसर भी था इसको। 2023 में उसका ऑपरेशन हुआ था, 2024 में हर्निया का ऑपरेशन हुआ था और हर बार इसको बेहोश किया जाता है और इस बार भी इसकी कोई जांच होना है या कुछ ऑपरेशन होना है, उसके चलते हुए हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है और इस बार भी प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को बेहोश किया जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू को हॉस्पिटल में काफ़ी वक्त लगेगा, इसलिए फ़िलहाल के तौर पर इजरायली प्रधानमंत्री पद की कमान इस वक्त जस्टिस मिनिस्टर और इजराइल के उप प्रधानमंत्री को फिलहाल के तौर पर इजराइल का प्रधानमंत्री बना दिया गया है। प्रधानमंत्री को हर साल अपनी हेल्थ अपडेट देनी पड़ती है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने 2016 से 2023 तक किसी तरह की कोई भी हेल्थ अपडेट नहीं दी। फिलहाल 2023 में प्रोस्टेट कैंसर की खबर आई, उसका ऑपरेशन हुआ, उसके बाद हर्निया हुआ और भी कई बीमारियों से बेंजामिन नेतन्याहू जूझ रहा है। मैं कई बार कह चुका हूं कि पैर कवर में लटक रहे हैं लेकिन हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। खबर यमन से आ रही है। यमन के हुतीज़ ने एक बार फिर से इजराइल की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से बताया गया कि इस मिसाइल को हमने पहले ही रोक लिया। मिसाइल आ रही थी, इससे पहले ही सायरन बजना शुरू हो गया। यरूशलेम के अंदर 3 मिनट पहले ही सायरन बजने से लोगों को मोबाइल पर मैसेज भेजकर चेतावनी दे दी गई थी कि हमला हो रहा है, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल होती इसकी तरफ से छोड़ी गई, हमने उसको सफलतापूर्वक रोक लिया। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने बताया कि 18 मार्च से लेकर अब तक तकरीबन 42 बैलिस्टिक मिसाइल और 10 ड्रोन हमले
हुतीस की तरफ से इसराइल की तरफ हो चुके हैं। खबर ईरान से आ रही है। ईरान और इसराइल के रिश्ते कैसे हैं आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। ईरान के अंदर भी मोसाद अपनी सेंध लगाता रहता है। तुर्की के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि तुर्की में बहुत सारे मोसाद के एजेंट पकड़े गए हैं। ईरान भी बहुत सारे एजेंट्स को पकड़ता रहता है। आज एक एजेंट को, जो काफ़ी खुकार मोसाद का एजेंट माना जाता था, उसको फांसी पर लटकाया है ईरान ने। ईरान ने दिन दहाड़े इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के जिस एजेंट को फांसी पर लटकाया है उसका नाम था पैड्राम मदनी। 2020 में ईरान की राजधानी तेहरान से इसको गिरफ्तार किया गया था। तब से ये जेल के अंदर था। फिलहाल इसको दिन दहाड़े फांसी पर लटका दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद का ये एजेंट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और चालाक था, जो ईरान के अंदर रहकर ईरान की जासूसी कर रहा था। फेक खबरों का बहुत ज़्यादा दौर चल रहा है। कैसी कैसी खबरें सामने आ जाती हैं जिसका सच्चाई से कोई ताल्लुक ही नहीं होता है। अगर आपके पास भी कोई ऐसी खबर आए जो आपको हैरान करती हो, जिस पर आपको यकीन ना होता हो, तो आप हमारे पास उसको भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा जो इंस्टाग्राम है वहाँ पर आप उस खबर को भेज सकते हैं, या फिर ईमेल आईडी भी हमारी दी हुई है। ईमेल आईडी पर भी आप उसको भेजकर फैक्ट चेक करवा सकते हैं। फिलहाल एक खबर हमारे पास कई सारे लोगों ने भेजी। सोशल मीडिया पर यह पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें कहा जा रहा है कि मॉरिटानिया का हज विमान लाल सागर के पास गिरकर हुआ दुर्घटनाग्रस्त, 220 हाजी शहीद। मॉरिटानिया से हज के लिए जा रहा एक विमान दर्दनाक हादसे का शिकार हो गया। यह दुखद घटना लाल सागर के पास घटी जिसमें बैठे हुए 220 हाजी शहीद हो गए। यह हादसा पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए गहरे शोक और अफसोस का कारण है। सभी शहीद अल्लाह के वो मेहमान थे जो उनके घर काबा शरीफ की ज़ियारत के लिए जा रहे थे। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सभी शहीदों को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और उनके परिवार को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। इस खबर को बहुत सारे यूजर्स ने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन लिखकर कि 220 हाजी शहीद हो गए। लेकिन दोस्तों, कीवर्ड के जरिए जब इसको हमने सर्च किया तो ऐसी कोई भी खबर हमारे सामने नहीं आई। अगर वाकई में ऐसा कोई विमान हादसा हुआ होता तो हर जगह पर इसकी चर्चा होती। कोई भी मीडिया आर्टिकल हमें ऐसा नहीं दिखा जहां पर 220 हाजियों को ले जा रहे विमान क्रैश की खबर छपी हो। बस सोशल मीडिया पर ये इस तरह की फेक खबर चलाई जा रही है। बहुत सारे लोग बिना सर्च किए इसको आगे शेयर भी कर रहे हैं। इस खबर का फैक्ट चेक करने के लिए जब सर्चिंग की गई तो ऐसी रिपोर्ट ज़रूर सामने आई जहां पर मॉरिटानिया एयरलाइंस की तरफ से इस दावे का खंडन किया गया है। ये जो दावा वायरल हो रहा है, मॉरिटानिया एयरलाइंस ने बाकायदा इस दावे का खंडन भी किया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, मॉरिटानिया के इस्लामिक मामलों के मंत्रालय ने भी ये बात कही कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और उनके सभी यात्री पुरसुकून के साथ मक्का पहुंच चुके हैं। फिलहाल एआई का ज़माना है और इस ज़माने में क्या सच है क्या झूठ है कह पाना बहुत मुश्किल है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई चीज़ आती है जिस पर आप यकीन नहीं कर पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या है, तो आप हमें भेज सकते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और ख़बरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।